बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। नई सुबह, नई उम्मीदें और बहुत सारे नए ख्वाबों के साथ जी उठा पाकिस्तान। मैं हूँ आपकी दोस्त और आपकी होस्ट सना अमजद। उम्मीद करती हूँ, दुआ करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह हम सबको एक दूसरे के लिए आसानियाँ बांटने वालों में शामिल रखिए और आपका दिन अच्छा गुजरे। इसी दुआ के साथ करते हैं प्रोग्राम का आगाज़। एंड बहुत सारी चीज़ें जो हम नॉर्मली प्रोग्राम में डिस्कस कर रहे होते हैं और बारहा डिस्कस कर रहे होते हैं, अब हमने हमेशा सुना और हमें चाहे वो किताबों में ये नॉलेज मिले या अपने बड़ों की ज़बान से ये बात सुनने को मिले, हम अक्सर जो है वो क्योंकि जो गुज़र रहे होते हैं उस सिचुएशन से, वो जब हमें उस बारे में आगाह कर रहे होते हैं तो हम उस चीज़ को इग्नोर करते हैं, क्योंकि हमें ये होता है कि ये मेरे साथ थोड़ी हो सकता है, ये तो इसके साथ हुआ है, या मुझे क्या ज़रूरत है इतना सीरियस लेने की। लेकिन जब सेहत का मामला आता है तो फिर हाँ, उसमें हमें सीरियस होना चाहिए। हेल्थ इज़ वेल्थ, सेहत हज़ार नेमत है, तंदुरुस्ती हज़ार नेमत है। इस तरह के जुमले हम अपने स्कूल लाइफ से, किताबों से पढ़ते हुए आते हैं। और फिर जो हमारे घर के बड़े या बुज़ुर्ग होते हैं, वो आप अगर उनको देखें, वो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो उनके लिए मना कर दी जाती हैं कि आपने ये नहीं खाना, आप ये नहीं कर सकते। वो उठते बैठते जो है वो तकलीफ़ में अक्सर अपने जोड़ों के दर्द की वजह से या फिर किसी और प्रॉब्लम की वजह से। लेकिन क्योंकि हम उस वक्त हेल्दी होते हैं तो हमें एहसास ही नहीं हो रहा होता कि हम कुछ चीज़ें ऐसी गलत कर रहे हैं जिसकी वजह से हम भी अपने आप को एक सर्टन एज में जाकर इस तरह की कॉम्प्लिकेशंस में मुब्तला कर सकते हैं। एक चीज़ जिस पर हम बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं अपने प्रोग्राम में भी, इवन बिकॉज जितने डॉक्टर्स, जितने हेल्थ एक्सपर्ट मेरे पास आते हैं वो सब यही कहते हैं कि इलाज भी ज़रूरी है, ट्रीटमेंट भी ज़रूरी है, लेकिन उससे पहले कोशिश ये करें कि आप ख़ुद को बीमार ही ना होने दें। और हम बैठे रहते हैं, हमारी कोई मूवमेंट नहीं है, हम अपनी बॉडी को जो है मोबिलाइज़ नहीं करते, जिसकी वजह से बहुत सारे इश्यूज़, बहुत ज़्यादा फटीग और मेंटल हेल्थ भी जो है वो हमारी सफ़र हो रही होती है। तो आज के प्रोग्राम में हम अभी जब ब्रेक पे जाएंगे और इंशाल्लाह जब ब्रेक से वापस आएंगे तो हमारे साथ एक ऐसी एक्सपर्ट मौजूद होंगी, फ़िटनेस एक्सपर्ट, जो हमेशा कुछ योगा और इसके अलावा कुछ फ़िटनेस की चीज़ें जो हैं वो आपके साथ शेयर करती हैं, क्योंकि एजेंडा हमारा यही है कि हेल्दी लाइफस्टाइल हो ताकि आप फिज़िकली और मेंटली जो है वो हेल्दी रह सके। सो आज के प्रोग्राम में ब्यूटी भी है, फिटनेस भी है और आपसे कुछ गपशप भी होगी बज़रिया कॉल्स। सो ब्रेक लेते हैं, मिलेंगे आपसे ब्रेक के बाद इंशाल्लाह। जी उठा पाकिस्तान। वंस अगेन वेलकम बैक। जूठा पाकिस्तान में आप सबको खुश आमदीद कहते हैं ना, वेरी गुड मॉर्निंग। आई होप कि आप लोग ब्रेकफास्ट कर रहे होंगे या डेफिनेटली चाय एंजॉय कर रहे होंगे, बट फ़िटनेस बड़ी इंपॉर्टेंट है। सो एक ऐसा सेगमेंट जिसमें एक ऐसी एक्सपर्ट जिन्हें आप साहिर के शो पे भी देखते हैं और भी मुख्तलिफ मॉर्निंग शोज़ में देख रहे होते हैं। सो वेलकम करते हैं फ़िज़ा को। आ जाइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। गुड मॉर्निंग, कैसी हैं आप? ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। आप कैसी हैं सना? मैं बिल्कुल खैरियत से। अपने बाल बांध के रखा करो, नज़र लग जाती है। अच्छा, तो क्या हालात हैं? ठीक ठाक, फिट फाट। ये आप पहले तो सर्दी में फिटनेस का प्रॉब्लम ही होता है, वैसे मैं देख ही रही हूँ कि आप भी काफ़ी लूज़ कर रही हैं। लूज कर रही हूँ? हाँ, मुझे ऐसा you made my day today. Oh, thank you so much. कितना अच्छा लगता है ना जब कोई आपकी तारीफ करता है। कितना अच्छा लगता है, एग्जैक्टली। तो इसका मतलब ये है कि हमें दूसरों को खुशी देने के लिए उनकी तारीफ कर देनी चाहिए, करते रहना चाहिए, करते रहना चाहिए। मुझे तुम पे गुस्सा है, इसका तो हम बरमला इजहार करते हैं, लेकिन मुझे तुम में देखकर अच्छा लग रहा है ये कहते हुए हम घबराते हैं, है ना फिजा? अच्छा, सो खुशी इज़ द मेन एजेंडा जो आपको जवान भी रखती है और इसके साथ साथ कहते ये हैं कि इससे जो है वो आपकी जो ज़िंदगी है वो भी बढ़ जाती है। ऐसा है फिजा? बिल्कुल बढ़ जाती है। और खुशियाँ ही जो होती हैं ना छोटी छोटी सी, वही आपकी लाइफ में जो है होनी चाहिए और आपको ढूंढनी चाहिए वो अपने लिए, खुद से एफर्ट करनी चाहिए। लोग एफर्ट छोड़ देते हैं खुशियाँ ढूंढने के लिए। राइट। और जहाँ दुख मिले वहाँ से आप बोले जी अच्छा जी अल्लाह हाफिज़, और उठें, सामान उठाएं और वॉक आउट करें और चले जाएं।
राइट अच्छा, तो आज आप हमें क्या सिखा रही हैं? आज थोड़ा सा टॉपिक चेंज है, कंपाउंड वर्कआउट की तरफ कंपाउंड वर्कआउट, अब ये क्या होता है? कंपाउंड वर्कआउट बेसिकली वर्कआउट है जो मल्टीपल मसल्स को टारगेट करता है आपके। Okay. एक तो होता है कि आपने आइसोलेशन वर्कआउट किया, किसी भी एक मसल के ऊपर आप वर्क कर रहे हैं, और जैसे आप फॉर एग्जांपल यू आर डूइंग बाइसेप कर्ल्स, तो आप अपने बाइसेप के ऊपर काम कर रहे हैं खाली। ठीक है। लेकिन अगर आप इसको कंपाउंड वर्कआउट में करेंगे तो आप मल्टीपल मसल्स को टारगेट कर सकेंगे एक साथ। तो कंपाउंड वर्कआउट जो होता है ना, वो आपके लिए ओवरऑल बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और कंपाउंड वर्कआउट जो कॉम्बिनेशन वर्कआउट होते हैं, लोग उसको कंपाउंड वर्कआउट कहना शुरू कर देते हैं। ओके, लेकिन कंपाउंड वर्कआउट इटसेल्फ अलग चीज है। ठीक है। सो हम इस वक्त आज जो है वो कंपाउंड वर्कआउट जो है वो कि सीखेंगे किस तरीके से आप कौन सी एक्सरसाइजेस कर मल्टीपल मसल्स को टारगेट कर सकते हैं। स्टार्ट कीजिए। राइट, वी विल स्टार्ट विद सिंपल मार्च। ओके, आ जाएं आप लोग, सब लोग स्टार्ट विद द मार्च। Okay, हमारी फिजा जो है वो फौजी ट्रेनिंग भी कराती रही है क्योंकि वो भाई सब लोग मेरे साथ करेंगे तो मजा आता है ना। मैं हमेशा कहती हूँ आप लोग सब लोग उठ जाएं और स्टार्ट विद मी, और साइड टू साइड वॉक, राइट, साइड टू साइड वॉक एंड हाई नी, हाई नी, हाई नी। दिस इज अ वार्म अप, दिस इज अ वार्म अप। हाई नी, हाई नी, high knee, side to side walk, once again at punches with the side to side walk and punch forward, and then punch up, and then punch up, punch up, punch up. This is a simple warm up जो आपने करना है। हार्डली 5 मिनट्स तक आपने अपनी बॉडी को वार्म अप करना है। उसके बाद स्टार्ट विद स्ट्रेचेस। स्ट्रेचेस से स्टार्ट करके देन विल स्विच ओवर टू द कंपाउंड वर्कआउट, राइट? ठीक है, तो पहले वार्म अप है, उसके बाद हम स्ट्रेचिंग करेंगे। क्योंकि कंपाउंड वर्कआउट में हम वेट्स भी ले रहे होते हैं, मल्टीपल मसल्स होते हैं, इंजरी के चांसेस ज्यादा होते हैं। ठीक है, तो आपने इस तरीके से अपने जो है वो स्ट्रेच करना है हाथों को। स्ट्रेच लाइक दिस, देन स्ट्रेच लाइक दिस, ओके, another side, right, and again stretch your arms like this, stretch your trap muscles। इस तरीके से आपने अपने ट्रैप मसल को स्ट्रेच करना है। and another side, stretch your hamstrings, another side, stretch your hamstrings and stretch your inner thighs। राइट, तो आपकी बॉडी के सारे मसल जो हैं उनकी स्ट्रेचिंग बड़ी इम्पोर्टेंट है। एंड अब जब आपने स्ट्रेचिंग कर ली, वार्म अप कर लिया, अब आप मसल पे काम करेंगे, प्रिपेयर हो गए, ठीक है। अब आप मल्टीपल मसल्स को टारगेट। अच्छा, एक्सरसाइज से पहले क्योंकि आपको एनर्जी कंज्यूम होगी तो आप एक्सरसाइज कर सकोगे, तो आप क्या सजेस्ट करते हो कि कोई एनर्जी ड्रिंक से मुराद मेरी ये है कि कार्बोनेटेड ड्रिंक्स नहीं, कोई प्रोटीन है या कोई ऐसी चीज जो आप इंटेक करें? लोगों में पता है ये होता है कि जो बनाना होता है उससे लोगों को लगता है कि बहुत ज्यादा वेट हमारा बढ़ जाएगा। अच्छा, बनाना के अंदर 100 कैलोरीज होते हैं, पोटेशियम बहुत ज्यादा होता है, इंस्टेंट एनर्जी देता है आपको। ओके, अगर आप प्री वर्कआउट एक बनाना ले लेते हैं या एक बोल ओट्स ले लेते हैं, ठीक है, तो वो आपको काफी ज्यादा हेल्प करता है एनर्जाइज रखने में। राइट, तो बहुत ज्यादा भी नहीं लेना, एक बनाना या आप एक बोल जो है 100 कैलोरीज, वो आप ओट्स ले सकते हैं, ठीक है, आप दलिया ले सकते हैं, आप जौ का दलिया ले सकते हैं, ओट्स भी आप लेते हैं, वो भी इंस्टेंट एनर्जी प्रोवाइड। उसके बाद अगर आप अपना वर्कआउट करें, फौरन नहीं करना, 1 घंटे पहले आपने ले लेना, 1-1.5 घंटे पहले, और फिर आप वर्कआउट करेंगे, या आप ब्लैक कॉफी ले लें। अच्छा, वर्कआउट के बीच में भी बहुत ज़्यादा लोग ना जूसेस का या फिर पानी का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। ये करना चाहिए? नहीं करना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं। लोगों को जो होता है कि अब हमने थोड़ा सा वर्कआउट किया, हमारा गला सूख रहा है, इवन वार्म अप के फौरन बाद जैसी स्वेटिंग शुरू होती है और हमने पानी ले लिया, हम उस वक्त जो है काम कर रहे होते हैं अपनी बॉडी के वाटर के ऊपर भी, ठीक है, कि हमें तो पानी भी नहीं लेना, पानी लेना चाहिए, लेकिन एक सिप,
1 सिप, 2 ओके, सिप। ओके। जब हम वर्कआउट अपना कंप्लीट कर लें उसके बाद भी आधे घंटे तक आपको अवॉइड करना चाहिए ज्यादा क्वांटिटी में पानी लेने से। राइट, सो ये देखें कितनी छोटी छोटी सी चीजें बट इम्पॉर्टेंट है। अब हम कंपाउंड वर्कआउट कंपाउंड वर्कआउट की तरफ आते हैं। सबसे पहला जो कंपाउंड वर्कआउट जिसके बारे में बता रही हूँ, दिस इज द बेस्ट वर्कआउट जो कि आपके पूरे लोअर मसल्स को टारगेट करता है। अच्छा, Okay. इसमें कौन कौन से मसल्स इन्वॉल्व हैं? डेडलिफ्ट बता रही हूँ, हमारे क्वाड्स, ओके, हैमस्ट्रिंग्स, ग्लूट्स और हमारा जो है वो बैक, ठीक ये है। सारे मसल्स इसमें इंक्लूड है। अच्छा, हाउ मैं इस तरीके से टर्न होती हूँ ताकि आप लोग मेरा पोस्चर प्रॉपर्ली देख सकें। ओपन योर लेग्स, शोल्डर लेंथ में आपने खोलना है, देन यू हैव टू गो डाउन लाइक दिस राइट, एंड कम अप देन आप, एंड स्क्वीज अप, ओके, डाउन अगेन। मेक श्योर कि आपकी बैक स्ट्रेट होगी। एक जो फ्लैट तख्ता टाइप का होता है ना, उस तरीके से आपको अपनी बैक को स्ट्रेट रखना है। आपको इस तरीके से अदरवाइज नहीं आपको उठना। बैक पेन भी हो सकता है, बैक इंजरी बिल्कुल, प्रॉब्लम हो जब सकती है। कंपाउंड वर्कआउट होता है मल्टीपल मसल्स इन्वॉल्व होते हैं, इंजरी अच्छा, जिनको ऑलरेडी बैक पेन है वो ये अवॉइड करें, वो ना करें। जो जिनको बैक पेन है, एक तो बैक पेन के लिए सबसे अच्छी चीज है कि आपने इनहेल करना है और इनहेल करते हुए नीचे की तरफ आना है, फॉरवर्ड बैंडिंग करनी है और जितनी फॉरवर्ड बैंडिंग आप कर सकें आपने इस तरह कर कर आपने टच करना है फ्लोर को, देन कम अप अगेन। मैं ये कर सकती हूँ? नहीं, अभी नहीं, इस अटायर में नहीं, बिल्कुल। आप और भी बहुत कुछ कर सकती हैं। हाँ। आप करके दिखा चुकी हैं मुझे। उसके लिए बड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ती है। अच्छा, सो ये आप करेंगे अगर आपको कमर का दर्द है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आप फ्लोर को टच करें, जितना हो सकता है इतना आपने बैंड करना है, राइट। लेकिन अभी जो आपने बताया था जब ये कंपाउंड डेडलिफ्ट, ये डेडलिफ्ट, लोअर हमारी बॉडी के लिए जिनको पूरा बैक पेन है workout वो था। ये नहीं करेंगे। जिनको बैक पेन है वो ना करें, वो रोमानियन डेडलिफ्ट कर लें, वो ठीक। पूरा नीचे ना जाए। रोमानियन ठीक है। डेडलिफ्ट में आपको जो है वो सिर्फ इतना सा नीचे आना होता है, देन Okay. कम अप अगेन। राइट, वो पूरा प्रॉपर डेडलिफ्ट ना करें, नीचे तक आप जो है ना डंबल्स को टच ना करें। रोमानियन पे जितना आप जा सकते हैं कंफर्टेबली उतना ना, आप। दिस इज द बेस्ट वर्कआउट फॉर योर लोअर एब्डोमेन, फॉर योर लोअर टमी, बेली। अच्छा, लोअर बैली जो है ये बहुत ही जिद्दी फैट होता है, ये जाता ही नहीं है। बिल्कुल। डाइट कर लें आप, कुछ भी कर लें, इवन लोग सर्जरीज की तरफ चले जाते हैं, लेकिन आप ये कह रही हैं इससे ये कंट्रोल होता है। और इससे ये भी कंट्रोल होता है, और वो लोग जिन्होंने वेट लूज किया होता है और उनका बेली जो है वो सैगी हो जाता सैगी है, हो जाता है। तो वो सैगीनेस को भी खत्म करता है। ओके, नेक्स्ट तो क्या है? अच्छा, नेक्स्ट वर्कआउट है रिवर्स फ्लाइज। रिवर्स फ्लाइज पहले मैंने लोअर के लिए बताया। रिवर्स फ्लाइज में हमारा अपर बॉडी इन्वॉल्व होगा। हमारे कौन से मसल्स इन्वॉल्व होंगे वो भी मैं आपको बता दूं। हमारा जो है रिम्बॉडियस इन्वॉल्व होगा, डेल्टॉइड इन्वॉल्व होगा, पोस्टीरियर डेल्ट्स इन्वॉल्व होगा और हमारा बैक मसल, शोल्डर मसल सारा इन्वॉल्व होगा रिवर्स फ्लाइज में। राइट, ठीक है, ये है तो छोटा सा वर्कआउट, लेकिन इतने सारे मसल्स जो है वो इसमें इन्वॉल्व हो रहे होते हैं। राइट, डू लाइक दिस एंड स्टार्ट 1। ओके, अब लेकिन आप इनका बॉडी पोस्चर देखें, बैक स्ट्रेट है और लेग्स भी स्ट्रेट हैं, नीज भी आपने बेंड नहीं करनी इसमें। हल्का सा बॉडी को आगे की तरफ टर्ट करना है, देन डू लाइक दिस, राइट। अच्छा, इसमें भी आपने बहुत जोर से झटका नहीं देना, वरना झटके से आपको कोई जो है यहाँ वर्कआउट नहीं करना है, बहुत जेंटली वर्कआउट करना है। और प्लीज प्लीज वर्कआउट करते वक्त जो है जल्दी मत किया करें। आप ये सोचा करें, इट्स अ माइंड बॉडी कनेक्शन। आप ये सोचा करें कि आप कौन से मसल को टारगेट करें, आप कौन से मसल पे वर्क करें। हमें नहीं पता होता, हम यूं कर रहे हैं, हमें पता ही नहीं है कि हमारा हम कौन सोच सा कुछ muscle और रहे हैं। engage है, और हम सोच कुछ सो हैं। बस ये जल्दी से खत्म हो, ये 10 टाइम्स पूरे हो, उसके बाद मुझे वो कॉल करनी है, यहाँ पर जाना है, तो आपको कभी रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो जब तक आपका माइंड आपकी बॉडी को सिग्नल नहीं देगा, जब तक आप कुछ नहीं कर सकते। तो काइंडली बॉडी और माइंड का कनेक्शन रखा करें जब भी आप वर्कआउट कर रहे हो। तो इसी तरीके से अगर आपने रॉ डंबल करने, तो यू कैन डू लाइक दिस रॉ डंबल एज वेल। रॉ डंबल में भी आपके जो है वो डेल्ट्स इन्वॉल्व होते हैं, आपका जो है वो बैक मसल इन्वॉल्व होता है। ये ना, ये आर्म्स के लिए बहुत बेस्ट है, Okay. रॉ डंबल्स, राइट। और ये आप जो है ना इस तरीके से लेटकर भी, स्ट्रेट लेटकर, या इस तरीके से आपने, अगर ये टेबल है तो इस तरीके से भी आप रॉ डंबल्स कर सकते हैं। आपका योर पोस्चर शुड बी लाइक दिस एंड
राइट। तो जिनका जो है ये वाला फैट हो जाता बहुत है ज़्यादा और होगा। बैक इधर वाला फैट हो जाता है डेल्ट्स के ऊपर ये, तो ये सारा इससे बहुत जल्दी अच्छा, cover लेकिन ये एक कमिटमेंट है जो आप खुद से करेंगे, ना हफ्ते में ना शायद 15 दिन में आपको वो वाले रिजल्ट्स ना मिलें, ठीक है। आपने इस चीज़ को कंटिन्यू रखना है। हम हमेशा ये बात करते हैं कि ये वो एक्सरसाइज हैं जिनमें आपके इंचेस लूज होना शुरू होते हैं। एग्जैक्टली तो आप पहले थोड़ा सा मेजर कर लें ताकि जब 1 इंच भी जाए तो वो जो खुशी है ना वो अमेजिंग होगी, जिसको आप इंजॉय करेंगे। सो ऐसा अगर आपकी बॉडी पे बहुत ज़्यादा फैट है तो डेफिनेटली आप वेट भी लूज़ करते हैं, लेकिन इंचेस में लूज़ करना इज़ मोर हेल्दी। और नॉर्मली लोग इसमें कर रहे होते हैं लेकिन उनको अंदाज़ा नहीं हो रहा होता। एक छोटी सी बात मैं ऐड ऑन ये करूंगी कि काइंडली वेट जो टर्म वेट लॉस है वो यूज करना छोड़ दें और टर्म फैट लॉस यूज किया करें, क्योंकि वेइंग स्केल पे तमाम चीजों का वेट आता है, हमारा बोन्स का, हमारे मसल्स का, हमारा वाटर वेट, तो वो कहाँ जाएगा? हम बोन्स तो नहीं काट सकते ना। लोग कहते हैं हमने तो लूज ही नहीं किया। हम फैट को लूज करना है, हमें अपना फैट परसेंटेज कम करना है बॉडी से। एटलीस्ट आपके घर में अगर वेइंग स्केल है तो एक फैट कैलिपर जरूर खरीद लें। ओके राइट, ताकि उससे जो है आपको हेल्प और सपोर्ट हो सके। अच्छा, ये और क्या बता रहे हैं आप कंपाउंड वर्कआउट में? कंपाउंड वर्कआउट में 4th एक्सरसाइज जो है वो हमारी बेस्ट स्क्वाट्स, जो हमारे लोअर के लिए। अच्छा, स्क्वाट्स लगाने का प्रॉपर तरीका मैं आपको बताऊंगी। शोल्डर लेंथ में आपने जो है वो अपने पैरों को जो है ओपन करना है और बैक आपने स्ट्रेट रखने। काइंडली स्क्वाट्स करते वक्त यूं मत किया करें, यूं मत। बैक को स्ट्रेट रखना है, आपने कोर्स को टाइट रखना है, कोर्स को एंगेज रखना है तमाम वर्कआउट में। लाइक यू हैव टू गो डाउन लाइक दिस। और अगर आपने इन्वॉल्व करना है अपने आर्म्स को तो पंच अप, squat down, right, punch up. You can see my posture, my back is straight. मेरे पैर से, मेरे knees से आगे नहीं आ रही मेरी body. You have to go down like this. right, Come up. और इसी तरीके से आप squats करते वक्त अपने legs को भी involve कर सकते हैं like this. Squat, kick up. okay, Squat, kick up. right, Squat, circle your leg. Squat, circle your leg. Squat, punch up. Squat, punch up. right, पूरी आपकी बॉडी इन्वॉल्व हो रही है। तो जब वर्कआउट करें ना, किसी भी एक एरिया को टारगेट मत करें प्लीज। वर्कआउट करते वक्त पूरी बॉडी के मसल्स को टारगेट करें, अपनी पूरी बॉडी के मसल्स को एंगेज करें। और वो लोग जो कहते हैं कि बेली वर्कआउट बता दें, हमें बेली कम करना है खाली और बेली वर्कआउट बता दें, तो ऐसा नहीं होता सना। बेली वर्कआउट भी आपको कम करने के लिए जो है वो आपको लेग मसल को हिट करना होता है। अच्छा, ये बड़े इंटरकनेक्टेड हैं कि आपको सारी चीज़ों को साथ लेके चलना है। ऐसा नहीं है कि आपने बस एक पे काम किया, आपने पूरी बॉडी की स्ट्रेचिंग करनी है, आपने वार्म अप करना है एंड देन आपने ओवरऑल बॉडी को जो है वो कवर करना है। अच्छा, स्पेसिफिकली क्योंकि आज आपने जो बताया लोअर बॉडी के बारे में, आपने कहा कि थाइज और ये सारी चीज़ें फैट हो जाती हैं, लेकिन अगेन वो चीज़ जो जिस तरह अभी आप एक जिक्र कर रही थी कि बैली के बारे में होता है, तो ये बहुत बड़ा कंसर्न है। सो इस बारे में कोई और कंपाउंड वर्कआउट है जिसमें बेली इन्वॉल्व हुआ और बेली को आप कंट्रोल कर सकते हैं? बिल्कुल, आप बेली को भी कंट्रोल कर सकते हैं। इसमें मैंने आपको बताया था डेड लिफ्ट में भी अगर आप बेली को करते हैं तो इस तरीके से आपने बैठना है। और बेस्ट वर्कआउट है, मैं हमेशा बताती हूँ और हमेशा कहती हूँ, कुछ भी नहीं करना, 3 मिनट निकालने हर खाना खाने से पहले आपने। और आपने सिर्फ रशियन ट्विस्ट करना है, वेट बढ़ा दें, हेवी कर दें वेट अपने हाथों में एंड यू हैव टू ट्विस्ट लाइक दिस। पूरा प्रॉपर जो है आपने वेस्ट को ट्विस्ट करना है, यूं हिलना नहीं है हाथों को, वेस्ट को ट्विस्ट करना है। ट्विस्ट दिस एंड देन ट्विस्ट दिस, ट्विस्ट दिस एंड देन ट्विस्ट दिस, इस तरीके से आपने करना है। और अगर आप डिग्री होल्ड कर कर जो है वो अपने टमी को जो है वो टारगेट करेंगे लाइक दिस, अगर आपने इस डिग्री 30 डिग्री पे अपने पैरों को थोड़ा सा बैक हो जाओ ताकि प्रॉपर राइट जी, इतना आपने पैरों का पोस्चर आपका ये होगा 30 डिग्री एंगल पे, तो आपका ये लोअर एंगेज होगा। राइट, ओके, कम अप, राइट। इसी तरीके से आपने सना 60 डिग्री पर आना है। ठीक है,
फिर आपने यही करना है, आपका मिडिल पार्ट इन्वॉल्व होगा Okay. बेली का। फिर इसी तरीके से आपने पूरा 90 डिग्री पर आना है और फिर आपने करना है आपका जो अपर पार्ट है बेली का वो ये आपको खुद पता चलेगा कि कितने मसल आपके स्ट्रेच हो रहे हैं जब आप ये करेंगे, एंड सीरियसली इट वर्क्स, ये बहुत हेल्प करता है। थैंक यू सो मच फिजा, You're बहुत बहुत welcome, शुक्रिया। you're welcome. टाइम हो गया एक ब्रेक का, ब्रेक लेते हैं, मिलेंगे आपसे ब्रेक के बाद। जी उठा पाकिस्तान। वंस अगेन वेलकम बैक। जी उठा पाकिस्तान में आप सबको खुश आमदीद कहते हैं। एंड अभी फ़िज़ा ने आपको बहुत ही अच्छी एक्सरसाइजेस सिखाई हैं और आप डेफिनेटली ज़रूर ट्राई कीजिएगा, कमिटमेंट के साथ कीजिएगा। एंड अगर कुछ मिस हो गया तो यूट्यूब पे प्रोग्राम अपलोड हो जाता है, आप वहाँ पर भी जो है प्रोग्राम को फॉलो कर सकते हैं। एंड फेसबुक पर फॉलो कीजिए हमें, आप वहाँ पर सजेशंस भी भेज सकते हैं। इसके साथ साथ कोई ऐसा टॉपिक जो आप चाहते हैं कि हम डिस्कस करें तो डेफिनेटली ज़रूर लिखिएगा। प्रोग्राम के सेगमेंट में कुछ ऐसे मेहमान मेरे साथ मौजूद हैं, क्योंकि जब स्टार्ट किया था तो एज आई टोल्ड यू कि आज हम फिटनेस पे और ब्यूटी पे बात करेंगे। सो ये वो ख़ास लोग हैं जिनके पास आप जाके कहते हैं कि जी मुझे ना अपने चेहरे का ये फ़ीचर नहीं पसंद, मैं चाहती हूँ मेरी आईब्रो ऐसे हो जाए, मैं चाहती हूँ मेरा चेहरा ऐसे हो जाए। सो ये आपकी मन मर्ज़ी के मुताबिक जो है वो चीज़ों को आपके जैसा या आपकी पसंद जैसा करने की कोशिश करते हैं। कहते वैसे यही है कि जो है जैसा है उसको मेंटेन करने की कोशिश की जाए। सो डर्मेटोलॉजिस्ट एंड डॉक्टर हिना सोहेल, अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग। कैसी हैं आप डॉक्टर? आपको वेलकम करते हैं। एंड एक ऐसी आज मेरे साथ मेहमान हैं जो माशाल्लाह से मीडिया इंडस्ट्री से भी हैं एंड वर्किंग लेडी हैं। वेलकम करेंगे सुंबुल उमर को। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप सुंबुल? आपको भी वेलकम करते हैं। अगेन फ़िज़ा वेलकम, गुड मॉर्निंग। फ़िज़ा एक्सरसाइज कर, आप थकी तो नहीं है या और एनर्जाइज हो गई है? मैं एनर्जाइज हो गई हूँ, आप बोले तो एक और सेशन नहीं बड़ी मेहरबानी आपकी। ये जो है अच्छा आप हील्स में वर्कआउट कर सकती हैं? आई कैन, है ना, किसी दिन करते हैं, मज़ा आता है, मज़ा आता है ना। किसी फ़िज़ा से ये वाला टास्क करवाते हैं किसी दिन, ये कैसे होगा। अच्छा डॉक्टर साहब ये बताइए कि सबसे ज़्यादा कंप्लेन के साथ आने वाला पेशेंट क्या है, कि क्या चीज़ मुझे अपने चेहरे पर नहीं पसंद? कॉम्प्लेक्शन। ओ माय गॉड, मुझे रंग गोरा इसके अगेंस्ट हूँ। अच्छा कि आपका जो भी कॉम्प्लेक्शन है वो बहुत नीट एंड क्लियर होना चाहिए, ना कि Okay. वाइट आप कितने अरसे रख सकते हो। इसका ट्रीटमेंट भी आपका 90,000 टू 150 तक जाता है, 1.5 अच्छा, लाख और तक ये जाता वो है। ट्रीटमेंट है जिसमें क्या होता है? उसमें इंजेक्शन दिए जाते हैं वीकली और ट्वाइस अ वीक, समटाइम ड्रिप में दिए जाते हैं, समटाइम अच्छा। डायरेक्ट लगाए जाते हैं। और तकरीबन मिनिमम इंजेक्शन 10 है, नॉर्मली 15 तक लगते हैं, समटाइम 20 तक भी। और ये पर इंजेक्शन कॉस्ट करता है? पर इंजेक्शन डिफरेंट कंपनीज के हैं, 6,500 भी है, 5,500 भी है, 8,000 भी ये है। एक इंजेक्शन का एक प्राइस है injection और का उसमें है। आपको इट डिपेंड्स कि आपका कलर कैसा है। सो आपको 10 से 15 इंजेक्शंस आपको बिल्कुल। लगवाने पड़ते हैं। ये वाइटनिंग ट्रीटमेंट मैं है। एक बात ये कहना चाहूंगी कि Drip भी ठीक लगती है इसमें? ड्रिप में भी लगते हैं, ओह, डायरेक्ट भी अच्छा। लगते हैं, आईवी लगते हैं, नस में लगते हैं इंजेक्शन। और कहना मैं उसमें भी चाहूंगी बहुत सारी कि- चीजें ऐड करते हो नहीं, उसमें हमारे पास जो कंपनी से जो प्रोडक्ट आती है उसमें ग्लूटाथियोन होता है, उसमें Vitamin C विटामिन होता सी है। होता है, जो मतलब इसके मेन इंग्रेडिएंट है। अब ये कि इसमें कोलाजन भी देने लगे हैं ताकि स्किन टाइटनिंग के हवाले से। तो मैं अपने पेशेंट्स को भी कहती हूँ और अभी मैं व्यूअर्स को भी कहना चाहूँगी कि देखिए, कलर अगर आपका विटिश है तो वो कभी भी वाइट नहीं हो सकता। ओके ये थोड़ा येलो कलर है, थोड़ा वो भी नहीं वाइट हो सकता। हाँ, अगर आपका ब्राउन टोन है, कोई भी ब्राउन टोन है, डार्क ब्राउन है, ब्लैक है, लाइट ब्राउन है, वो कलर जो है लाइट हो उसमें आप कह रही हैं कि रिजल्ट्स फील होते उसमें रिजल्ट results फील आते हैं, तो 100% हमारे यहाँ जिस तरह आते हैं। एशियन में जो वीटिश है, इसमें आप कह रही हैं कि ऐसा रिजल्ट विटिश नहीं में आता। ऐसे रिजल्ट नहीं आते, स्किन बहुत ग्लोइंग हो जाती है, नीट हो जाती है, लेकिन जिसे कहना कुछ ग्रेड लाइट हो जाए, मतलब नहीं एक होती, टोन हाई नहीं बस होती। इस तरह देखिए, से अगर लाइट हो आपकी जाती है। बॉडी में अगर मेलानोसाइट ही नहीं है इतने, तो किस तरह से उसको वाइट करेगा। ओके अच्छा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हुआ हमारी इंडस्ट्री में भी, बहुत सारे लोगों ने कराया और हम ये कहते थे ये तो देखो कैसा था, अब इसको देखो ये कैसा हो गया। ठीक है, इसने वही वाले इंजेक्शंस लगवाए हैं। लेकिन एक और खुशखबरी भी सुन लीजिए, ठीक है, आप इस पे यस और नो कीजिएगा
कि ये ऐसा नहीं है कि आपने एक बार 10-15 इंजेक्शन लगा दिए उसके बाद आपने कहा सारी ज़िंदगी मैं तो माइकल जैक्सन जैसा ही रहूँगा, गोरा चिट्टा। नो, इसमें भी कुछ टाइम बाद आपको अगेन खर्चा करना पड़ता है। ऐसा ही है ना, ये मुसलसल मेंटेनेंस, डोज लेने पड़ते बूस्टर हैं, डोज लेने पड़ते हैं। आपको देखना पड़ता है कि कब कलर दोबारा से चेंज होना शुरू हुआ, देन आप अगेन जाके इंजेक्शंस या टैबलेट्स लेते हैं। इसके कोई साइड इफेक्ट्स हैं सच? ऐसे साइड इफेक्ट तो नहीं, लेकिन अगर आपका कलर बहुत डार्क ब्राउन टोन पे और आप बिल्कुल वाइट हो गए, ठीक है, उसके बाद ये होता है कि आपके अपना मेलानोसाइट, ये एक प्रोटेक्शन लेयर होती है, ठीक है, हर कंट्री के हिसाब से। हम जैसे एशियन है, ब्रिटिश है, फेयर कलर भी है लेकिन ब्रिटिश ज़्यादा है, तो ये एक प्रोटेक्शन लेयर होती है मेलानोसाइट की, अगर वो खत्म हो जाए तो कैंसर क्रिएट करता है। ओके, ओरल इनटेक अगर इसका करें ग्लूटाथियोन का तो उससे रिजल्ट्स आते हैं? ओरल से भी बिल्कुल रिजल्ट आते हैं। ओरल आपको 4 to 6 मंथ्स जाना पड़ता है, फिर आपको टॉपिकल क्रीम्स और सनब्लॉक बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन एक चीज आईवी हो रही है आपके, उसका फिर डेफिनेटली नहीं, दोनों के रिजल्ट सेम है, दोनों के सेम रिजल्ट हैं, टाइमिंग्स का फर्क है। लाइक आपको अगर मैं कहती हूँ 15 इंजेक्शन लगाए मीन 15 वीक्स, और अगर टैबलेट्स पे आप जाओगे तो 6 मंथ्स। 6 मंथ्स, ओके, इस तरह से है, राइट। अच्छा, सुंबुल को अगर पूछा जाए, वैसे तो माशाल्लाह से बहुत प्रिटी फेस है आपका, लेकिन फिर भी हम है ना, हम किसी चीज़ में मुतमईन नहीं होते, हमें कुछ ना कुछ होता है। सो अगर मैं सुंबुल से पूछूं कि आपको अपने फेस का सबसे अच्छा फीचर कौन सा लगता है, कौन सा पार्ट पसंद है, और एक चीज़ ऐसी जो आप अपने फेस पे चेंज करना चाहती हो या अपनी बॉडी में, तो वो क्या होगा? बॉडी में चेंज में मैं तो वैसे अल्लाह ताला का सबसे पहले शुक्र अदा करती हूँ, जैसे भी हैं अच्छे हैं, लेकिन ये कि वेट रिड्यूस रहे, आपका वेट मेंटेन रहे, आप फिट हो। और अगर फेस पे कोई चीज़ आपको ऑप्शन दिया जाए, बराबर में आपके बैठी हैं डॉक्टर है ना, देखिए वैसे तो अवॉइड किया जाता है, लेकिन जब सामने लिस्ट आ जाती है तो फिर यार हाँ ये चीज़ अगर ऐसी हो जाती तो और अच्छा हो जाता। तो ये वाला है, हाँ डिम्पल्स आजकल बहुत चल रहे हैं, तो लोग मैं कहाँ जाऊँ। तो ये अच्छा, डिम्पल डलवाने, हाँ इसका शौक। देखो ये देखिए, आप हर ख्वाहिश पे दम निकले, वो सही कहा गया था। ऐसा चलो है। फिजा, सोचो फिजा सबसे फेवरेट फीचर कौन सा है फिजा का अपने फेस मेरा? का? हाँ, आप बताए ना, ये मैं क्यों बताऊँ? अब मुझे अपना नोज पसंद है, ठीक है, मुझे अपना नोज पसंद है, मुझे लगता है बड़ा अच्छा नोज है, ऐसे ही है ना, लॉक साहब खड़ा हुआ, ठीक है, इसलिए मुझे ये पसंद है। आपको भी कोई चीज़ ऐसी है? लाइक माय आईज, नोज बिल्कुल भी नहीं पसंद। इसका कुछ हो सकता है डॉक्टर साहिबा? इसका बिल्कुल हो सकता है, नोज ऑगमेंटेशन रीनोप्लास्टी हो होती है सकती है। नहीं, अगर विदाउट ऑपरेशन भी, सर्जरी के बगैर भी अगर आप कुछ कराना चाहें, एक तो सर्जरी में ऑगमेंटेशन होती है, आप जैसा भी शेप चाहें, और दूसरा अच्छा, जो है ये जो सॉरी पकोड़े जैसा नोक हो नॉक या अक्सर ये भी, शी इज माय फ्रेंड, हाँ, मैं exactly, सिर्फ देखिए, एक एग्जांपल के तौर पर बोल रही ऐसे हूँ। ही या होता कुछ है, लोगों हाँ। का जो होता है वो राउंड नहीं होता, लेकिन आगे से थोड़ा सा इस तरह से ज्यादा यू नो बड़ा बैंड होता हुआ है, हुआ जी, होता जी, है, बैंड तो वो हुआ भी होता शेप है, चेंज जी, कराना जी। चाहते हैं। सो क्या होता है फिर उसमें अगर आप उसमें हम जो सर्जिकल? फिर फिलर्स देते हैं, ऐसे कहते हैं नोज ऑगमेंटेशन। Okay. तो आपको ये ये नोज non-surgical ब्रिज है। कहलाता है, ये सर नोज ब्रिज कहलाता है। इस पे जो है आपको फ्लर दिए जाते हैं, फिर आपके साइड नॉस्ट्रल कहलाता है, नॉस्ट्रल पे दिए जाते हैं। डिफरेंट जगहों पे आपको फिलर एक चीज़ होती है जो मतलब Yes. यू नो जो लाइंस वगैरह के लिए भी होती है, फाइन लाइंस के लिए। ओके, लेकिन अब उसके बहुत एडवांसमेंट आ गई है उसमें। अच्छा, तो Advanced अगर फिजा filler आ ये गए हैं। करवाएंगी तो उनकी नोज जो है वो मैं नहीं, मेरी नोज वैसे लिफ्टेड ही है। अगर हम नॉस्ट्रल पे काम करें तो हो सकता है, हो सकता खाली है, खाली बिल्कुल अगर हम बिल्कुल नॉस्ट्रल पे करें तो हो सकता है, फिलर्स के साथ हो फिलर्स के साथ। फिलर कब के आऊं साथ। फिर मैं? आप बस आप साथ ही चली जाइएगा, शो के बाद आप इनको ले जाइएगा, ठीक है। अच्छा, ये एक ठीक है, अगेन जिस तरह इन्होंने कहा कि अगर आपको लगता है कि थोड़ा सा फूला हुआ नोज है आपका या राउंड है, तो आप उसको, एक तो सर्जरी है, अगर आप सर्जरी पर नहीं जाना चाहते तो आप फिलर यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, ये भी ऐसा ही है, एक बार फिलर लगवा लिए देन थ्रू आउट द लाइफ आपको ज़रूरत नहीं पड़ी? नहीं, लाइफ होती है फिलर्स की Fillers की ऑलमोस्ट 1 साल। एक साल के बाद फिजा फिर एक हमें साल ऐसी के नजर बाद। आएगी। नहीं, 1 साल आपको से ऐसे लगता है 1 साल बाद के बाद भी तो इनके पास लोग जाएं? इतना नहीं, क्या? बात ये नहीं है, एक ही देखिए। दफा अगर आगे सब चले जाएं। मैं बात सोच ये भूल नहीं है। गई थी कि कमर्शियल हो रहा है काम। बात ये नहीं है, जो भी हम आर्टिफिशियल चीज बनाते हैं लाइक Exactly. फिलर्स, बुटॉक्स, उसकी एक लाइफ होती एक है, life लाइफ स्पेन होता है, वो जब तक स्टे करता है, जब तक करता है,
कुछ लोगों को 9 मंथ्स में भी ख़त्म हो जाता है, 8 8 मंथ्स में भी, months कुछ का जो है 14 मंथ्स तक भी चल जाता है। अच्छा, स्किन भी डिपेंड करता है ना कि आपकी स्किन कैसी है। अच्छा, ये मुझे बताओ सुंबल कि कैसे क्योंकि हमारे यहाँ बड़ा कॉन्सेप्ट है कि या तो आप घरेलू हैं या फिर आप वर्किंग है ना। हम बड़ा ये नहीं समझते ला कि हर औरत वर्किंग वुमेन होती है, चाहे वो घर में काम कर रही हो या वो घर से बाहर जाती है, दोनों अपनी अपनी जिम्मेदारियाँ पूरी करती हैं। तो क्यों शौक हुआ कि मैं एज अ वर्किंग लेडी अपने आप को इंट्रोड्यूस कराऊँ लोगों में? देखें, इंडिपेंडेंट होना तो ज़रूरी है। ये तो पाकिस्तान में ये पता नहीं कहाँ से रिवायत आई है कि मतलब मर्द है तो बस वो बाहर का काम करेगा, औरत है तो वो बस घर में रहेगी। क्योंकि देखिए हर इंसान की एक अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अपना एक क्राइटेरिया होता है। जब आप बाहर निकलते हो, आप ग्लो करते हो, आप ग्रो करते हो, आप चीज़ें समझते हो, आप बेटर अंडरस्टैंडिंग आपकी होती है। एक वर्किंग वुमेन मुझे लगता है ज़्यादा अच्छे से घर को लेके चल सकती है, क्योंकि वो जानती है उसकी मैनेजमेंट स्किल ज़्यादा अच्छी हो जाती है। कि वो जानती है कि बाहर अगर मेरा हस्बैंड लेट हो रहा है या मेरा भाई या मेरे बाबा लेट हो रहे हैं तो डजंट मीन कि वो बाहर कोई एंजॉयमेंट कर रहे हैं। अच्छा, ठीक इतनी है। ज़्यादा एंड जो द है बेस्ट थिंग इज कि उसके पास गॉसिप्स करने का गॉसिप टाइम करने का टाइम नहीं है। और फिजा को भी नहीं मिलता, फिजा बहुत तो परेशान बहुत है। सारी लेकिन मुझे बहुत मुझे मुझे फिजा से बहुत सारी खबरें लेनी है, तो मैं ब्रेक पे जा रही हूँ। ठीक है, आप लोग जब तक खबरें देखें और मैं खबरें लेती हूँ यहाँ से। मिलेंगे आपसे ब्रेक के बाद जी उठा पाकिस्तान में। वंस अगेन वेलकम बैक। आप सबको खुश आमदीद कहते हैं। वेरी गुड मॉर्निंग। हमारे साथ डॉक्टर हिना सोहेल मौजूद हैं, सुंबल उमर हैं एंड फिज़ा हैं। आप तीनों लेडीज़ को एक बार फिर से वेलकम करते हैं। अच्छा, 3 औरतें 3 कहानियाँ पढ़ी आप लोग? ऐसे ही मुझे याद आ गया। है कब मैगजीन्स या डाइजेस्ट इस तरह की चीज़ें पढ़ी आपने कॉलेज टाइम पे? कॉलेज टाइम पर उस वक्त सोशल मीडिया शायद इतना एक्टिव और ये सारी चीज़ें मैं नहीं। बाद में भी पढ़ा, एक्चुअली मैं बुक्स बहुत पढ़ती हूँ ना। अच्छा, डाइजेस्ट मेरी मम्मी पढ़ती थी, मम्मा तो उनसे सस्पेंस और उनसे छुपकर मैं भी पढ़ती थी। छुपकर पढ़ती थी। लेकिन बुक्स बहुत पढ़ती हूँ, मतलब मेरी अपनी जो लाइब्रेरी में तकरीबन 3000 से ज़्यादा किताबें हैं। माशाल्लाह। अच्छा, मेरी अम्मा ने कभी भी मुझे इस तरह का कोई जो अखबार जहां और इस तरह की चीज़ें आती थी कभी नहीं पढ़ने नहीं वो ले वो कहती थी तुम लोग की किताबें और कम है पढ़ने के लिए या कुछ। हालांकि अच्छा, हम बहुत शायराना मिजाज लोग हैं, तो मुझे बहुत शौक था कि मैं इस तरह की चीज़ें करूं, लेकिन नहीं कर सके। वो फिर एक सर्टन एज में आके अपनी चीज़ें की। आई डोंट नो क्या रीज़न था। लेकिन था ऐसा कुछ। आपने किया? ऐसा ही होता है, कहानियाँ पढ़ी? उस एज में ना शौक होता है। शौक जिस होता एज है। में पेरेंट्स मना कर रहे होते हैं ना, उस एज में शौक होता है। अब सामने पड़ी होती है, अब नहीं करता दिल। अब नहीं अब करता। वो सस्पेंस थी नहीं, वो सस्पेंस होता था थोड़ा ना कि क्या होता है, क्यूरियोसिटी थी बहुत हाँ, ज़्यादा। कि मतलब क्या है ऐसा इसमें जो मम्मा मना करती हैं आप ही ले लेती हैं। अब रखी होती है, अब दूसरी बुक्स का शौक बस है। हर चीज़ सबके लेकिन साथ है होता शौक। है, अपनी एक हर चीज़ certain की age अपनी में मम्मा एक मना क्यूरियोसिटी करती है। होती है। अच्छा, अब डॉक्टर साहबा, क्योंकि जिस तरह अभी हमने रंग गोरा करने का आपने कहा कि हमारे यहाँ बड़ा प्रॉब्लम है, इसी तरह क्योंकि जब हम रिश्तों की बात करते हैं तो उसमें सबसे पहले ये होता है कि जी चांद सी बहू आए, उसका रंग गोरा हो और खड़ा खड़ा नाक हो उसका। नाक पे भी आपने बता दिया कि फिलर्स और इस तरह की चीज़ें होंगी। एक और बहुत ज़्यादा हमारे यहाँ कॉमन प्रॉब्लम है, जिसमें अभी हम बात भी कर रहे थे कि टमी का इशू बहुत ज़्यादा होता है, राइट? अब अगर आप सर्जरी नहीं कराना चाहते तो क्या कोई नॉन सर्जिकल प्रोसीजर्स हैं जो करवाए जा सकते हैं? एक कॉलर भी मैं शामिल कर लेती हूँ, फिर बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, वालेकुम, गुड मॉर्निंग मैडम। गुड मॉर्निंग, कैसी हैं आप? यार सना, आपसे एक बात करनी थी। मुझे आप आज तक इतना किसी ने अच्छा यार प्रोग्राम नहीं बोला। करती हैं, आज आप मुस्कुरा कर एवरी डे आप स्माइल पास करती हैं ना, मुझे खुशी होती है। मैं दरअसल देखती भी इस वजह से हूँ कि सुबह अगर नहीं मुस्कुराओ ना तो सारा दिन खराब हो जाता है। आप 100 साल के बुढ़े को नहीं बुलाए। कल आपके चेहरे पे इतना ब्लड प्रेशर था, मैं मरते मरते बची हूँ। बड़े मुश्किल से आपने हैंडल किया और मैं आपको 100 सलाम पेश करती हूँ। कल क्यों? मैं गुस्से में थी कल। अच्छा, बहरहाल आज के जो सवाल उस तरफ आते हैं। हाँ जी, बोलिए। उनसे ये पूछना है कि एक्चुअली एज अगर 45 हो, ठीक और आजकल तो बहुत कॉमन हो गया बुटेक्स और फिलर वगैरह, तो इसकी मतलब हाउ लॉन्ग मतलब ये चेहरा वैसे ही रहता है और फिर इसके कोई साइड इफेक्ट है या नहीं? अच्छा, है? आप चाहती हैं कि थोड़ा सा फेस जो है वो अपलिफ्ट हो जाए, ऐसा कह रही हैं आप?
हाँ हाँ, वही उसी के लिए करते हैं ना, ये दोनों सिलसिले तो इसके ही होते हैं। ठीक है। तो मतलब इसका कोई साइड इफेक्ट और ये कितने अरसा तक के लिए मतलब हम खूबसूरत रह सकते हैं? तो ये बहुत अच्छा है, लेटेस्ट टेक्निक है, आई अप्रिशिएट। राइट, थैंक यू। मैं हमेशा मुझे आपके लिए सलाम और दुआएं कि आपने बहुत कल अच्छा प्रोग्राम किया था। थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया। खुश रहिए एंड कॉल करती रहिए। जी डॉक्टर साहबा। जी बिल्कुल, फेस लिफ्टिंग के बहुत सारे प्रोसीजर हैं। बुटॉक्स है, फिलर है, लिक्विड फिलर है, PRP है, लिक्विड फिलर एंड नाउ थ्रेड्स। यस। थ्रेड्स का ये है कि अगर आप थ्रेड्स करवाते हैं, वो एक नेचुरल प्रोसेस होता है। थ्रेड स्किन में डाले जाते हैं, फिर वो डिज़ोल्व होते हैं विद इन मंथ, और उसका जो असर है यानी लिफ्टिंग है वो आपकी तकरीबन 1 साल का भी है और 2 साल के भी है। ओके। थ्रू आउट द 2 years आपकी लिफ्टिंग रहती है, और 2 साल से कुछ पहले अगर आपको रीटचिंग कराना हो तो पूरा प्रोसीजर नहीं करना पड़ता, बस जहाँ पे ज़रूरत है ना, जो हिस्सा थोड़ा सा आपका लूज लग तो ये थ्रेड्स जो हैं ये कैसे इंजेक्ट किए जाते हैं? इंजेक्ट नहीं किए जाते, लाइक आपने स्ट्रिंग्स होते हैं, सिरिंज का आपने आगे का हिस्सा जिसे हम नीडल कहते हैं देखा होगा, ठीक है, नीडल टाइप की चीज़ होती है जिसपे थ्रेड जो है स्पाइरल हुआ होता है, लिपटा हुआ होता है। तो जस्ट आप स्किन में इंसर्ट करते हैं उसे और उसको निकाल लेते हैं नीडल को, जो उसका थ्रेड है वो अंदर आ जाता है, वो कोलाजन होता है बेसिकली। अच्छा, तो हम डिफरेंट जगहों पर ये भी आप नम लगाकर और फिर नम करके जी, ओके, ये आधा घंटा पहले नम करते हैं, नमिंग आ जाती है, करते हुए इतना पता भी नहीं चलता। 2 तरह के थ्रेड होते हैं, एक ये थ्रेड हो गए, ये PDOs कहलाते हैं, और एक होते हैं स्क्रू वाले। स्क्रू वाले क्या है, उसमें यहाँ से आपको एक एंट्री बनानी पड़ती है, नीडल काफ़ी लंबी होती है, लेकिन वो उन पेशेंट को करते हैं जो लेट 50s में लेट 50s या जिनका वेट बहुत ज़्यादा है, ठीक है, और जो मतलब फिलर और बुटॉक्स इतना लंबा उस पर काम नहीं करेगा, तो फिर वो इन सब चीज़ों पे जा सकते हैं। लेकिन इनका क्वेश्चन था फिलर और बुटॉक्स के लिए, तो फिलर एंड बुटॉक्स का हम एक कंबाइंड ट्रीटमेंट करते हैं, क्योंकि आजकल थोड़ा सा V शेप चल रहा है, आपको थोड़ा सा यहाँ से स्किन आपकी पतली होनी चाहिए, चीक्स थोड़े से आपके प्रोमिनेंट होने चाहिए, तो उसके लिए बुटॉक्स और फिलर मिला के किया कितने अरसे तक रहते हैं ये? तकरीबन 1 साल है, लेकिन कुछ पेशेंट आके बताते हैं कि हमारा 14 मंथ या 15 मंथ भी चला, और कुछ पेशेंट का वो ज्यादा हंसने से अवॉइड करते हैं क्योंकि वैसे ही आप प्लास्टिक नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ऐसा नहीं है। वो पहले होता था, अब जो एडवांस ट्रीट मतलब उसमें थोड़े से मसल सॉफ्ट ही रहता है। जी राइट, ब्रेक का टाइम हो गया, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से जब वापस आएंगे मजीद बात करेंगे। हमारे साथ रहिए, जी उठा पाकिस्तान। वंस अगेन वेलकम बैक, जी उठा पाकिस्तान में नाज़रीन आप सबको खुश आमदीद कहते हैं। एंड यस, पाकिस्तान डे 23 मार्च बिल्कुल करीब है, एंड खुशियों का सिलसिला जो है वो शुरू हो चुका है, सेलिब्रेशन शुरू हो चुकी हैं, अपने घरों को सजाना, और उस जो इवेंट्स 23 मार्च को होंगे इंशाल्लाह उनकी भी प्रिपरेशन चल रही हैं। सो हर शख्स जो है वो अपने मुल्क के लिए या हर इदारा कुछ ना कुछ बेहतर करने की कोशिश कर रहा होता है। तो दराज एक ऐसी ऑनलाइन एप्लीकेशन है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर बेशुमार ब्रांड्स मौजूद हैं, और दराज की तरफ से खुशखबरी आप लोगों के लिए ये है कि सेल जो है अनाउंस हो चुकी है, सेल शुरू हो चुकी है। सो पाकिस्तान डे की सेल दराज पर लग चुकी है। अगर अभी तक आपने दराज डाउनलोड नहीं किया तो इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए। डिफरेंट ब्रांड्स हैं, ओरिजिनल ब्रांड्स हैं, एंड आप उनकी ऑफर्स से और इस सेल से जो है पाकिस्तान डे सेल से आप फ़ायदा उठा सकते हैं। मैं आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ बताऊं कि जो सेल से चीज़ ख़रीद के आपको जो तसल्ली होती है ना, उसका कोई कंपैरिजन ही नहीं है। क्यों फिजा, है ना? बिल्कुल आप वो खुशी नहीं बता सकते कि मैंने एक के पैसों में दो चीज़ें ले ली है। और इस पे दुख भी है, एक वो दुख ये कि आपने एक चीज़ ओरिजिनल प्राइस पे ली हो और उसके बाद वो सेल पे आ जाए, तो आपको बहुत दुख होता है। लेकिन कुछ ऐसा है जो नई चीज़ पहनने का बहुत दफा हुआ है ना, मेरे साथ भी हुआ है। अब आप एंजॉय करती हो सेल शॉपिंग? कभी लेकिन इतनी ज़्यादा मुझे शौक नहीं है सेल्स वगैरह का, बस जो पसंद आ गया ले लिया। शॉपिंग का तो शौक है नहीं, वर्किंग लेडी ना, अमीर खातून, ठीक है। सो इसलिए हम लोग सेल पे जाते हैं, वो नहीं जाती हैं। ऐसे डॉक्टर साहब आप
लेकिन ये वैसे किफ़ायत शारी भी होती है कि जो, क्योंकि आपको पता है कि आप कैरी अच्छा करेंगे तो आप सेल से लें या ओरिजिनल प्राइस पे लें। डॉक्टर साहब व्हाट डू यू, अगर सेल पे अच्छा मिल जाए तो लेने में मजा आता है ना? वो यूजुअली होता ही यूं है ना कि आप ऑलरेडी चीज ले लेते हो, फिर वो बाद में सेल लगी होती है, फिर क्या फायदा। लेकिन आजकल पाकिस्तान में ये बड़ी अच्छी चीज आ गई है, जो भी स्पेशल डेज आते हैं ना उसमें मॉल्स में या ये वो हर जगह पर सेल लग रही होती है। देखिए, और पैसे बचाना ये को अच्छा स्किल है, ये आना चाहिए। आप ये सोचना कि नहीं जी पैसे क्या बचा, और अब कोई भी चीज़ पुरानी नहीं होती, फैशन कभी पुराना नहीं होता अनटिल और अनलेस आप उसको कैरी अच्छे से करें और वो आपकी बॉडी पर ठीक लग रही हों चीज़ें, तो इसलिए ज़रा मैनेज करना चाहिए। अब फैशन की डेफिनेशन आपके लिए क्या है? फैशन की डेफिनेशन मेरे लिए ये कि जो आप पे सूट करता है आप वो कैरी करें, ना कि ये कि जो ट्रेंड में चल रहा है अब आप पे सूट कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, नहीं भाई ट्रेंड में यही पहनना है, ये नहीं करें। क्योंकि सबकी अपनी बॉडी पोस्चर होता है, किसी पे लॉन्ग सूट करता है, किसी पे शॉर्ट करता है, तो द वे यू आर ब्यूटीफुल। आप जो भी कह रही है आपको अच्छा लग रहा है कि हाँ मैं अच्छा लग रहा हूँ तो आप पहने। अच्छा डॉक्टर साहब आप सेम है कि जो चीज़ आप पे सूट कर रही है वो फैशन है और वो आपके लिए है। अच्छा, तो कलर्स पसंद है आपको? हाँ, कलर्स पसंद है मुझे, ब्लैक वाइट बहुत ज्यादा पसंद है। अच्छा, ब्लैक और वाइट भी कलर्स में आता है, मुझे तो पता ही नहीं। आई लव ब्लैक एंड वाइट कलर। उसके अलावा जो है ब्लू बहुत पसंद है। ब्लू पसंद है मुझे, मतलब ऑलमोस्ट सारे ही कलर पसंद है। डिपेंड करता है कि आप कहाँ जा रहे हैं, मौसम कैसा है, आपका मूड कैसा है, आपके दिल के अंदर का मौसम कैसा है। रियली बहुत, उससे आपको दिल के अंदर का मौसम अच्छा होता है ना, तो आई यूज्ड टू वेयर येलो कलर। वो कहते हैं ना क्या होता है मोती चूर का लड्डू अच्छा वाला येलो, अच्छा वाला येलो ना। लेकिन येलो स्क्रीन पर या येलो पिक्चर्स में बहुत मजे का आता है। तो अभी मैंगोज आने वाले हैं, फिर हम मैंगो डे करेंगे, उसमें हम फिजा को येलो ड्रेस में बुलाएंगे इंशाल्लाह, ठीक है? मैंगो पार्टी होगी, राइट? सो थैंक यू सो मच ब्यूटीफुल लेडीज, आज हमारे शो पर मौजूद थी और बातों बातों में वक्त भी गुजर गया। मैं ब्रेक लूँगी और जब मैं ब्रेक से वापस आऊँगी तो आपके साहिर, उनके साथ मैंने एक सेगमेंट रिकॉर्ड किया जो आप देख सकेंगे। सो देखते रहिए जी उठा पाकिस्तान। वंस अगेन वेलकम बैक जूठा पाकिस्तान में। नाज़रीन, आप सबको एक बार फिर से खुश आमदीद कहते हैं एंड योर फेवरेट सेगमेंट जिसमें आपके फेवरेट अपनी बेहतरीन और बेस्ट प्रोडक्ट के साथ मौजूद होते हैं दी साहिर लोधी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? आई एम गुड सना, थैंक यू सो वेरी मच। वैसे बाय द वे आपके शो का नाम भी दी साहिर शो है ना? जी जी बिल्कुल। हाँ ऐसा ही है। तो वो पहले मॉर्निंग शो तो मुस्कुराती मॉर्निंग है, लेकिन अभी जो लेट नाइट शो शुरू हो रहा है वो दी साहिर शो। ओह लवली, क्या बात है, ज़बरदस्त। सो साहिर का शो भी आ रहा है, इसके अलावा साहिर की प्रोडक्ट्स जो हैं। अच्छा, मैं अभी ये सोच रही थी कि मुझे मना किया था कि मैं मार्केटिंग नहीं कर सकता, तो मैं इसलिए मार्केटिंग नहीं कर रहा अपने शो की। अच्छा, वो हम बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल नहीं कर रहे, बिल्कुल नहीं कर तो रहे। वो, लेकिन ये है कि वो जाहिर है जब शुरू होगा तब होगा। इन्होंने डेट मुझे दी थी 1 रमज़ान की, अच्छा तो मैंने कहा वही सही है यार, उसी में हो जाए। हाँ ठीक है, तो अगर कोई आना चाहता है तो वो जरूर आ जाए। हाँ, और कुछ रहता है बोलने के लिए? है, मैं इन्नी भी सिद्धि नहीं हूँ ना। अच्छा जी, तो प्लीज जरूर आइए और अपने साहिर से, अपने हीरो से जरूर मिलिए। But you're going to be a guest in my show, definitely. Late night वाले। Yes, क्या मतलब है? I love to. क्या मतलब है? क्या? You're going to play for people. आप लोगों के लिए खेलेंगे। इंशाल्लाह। Yeah, it's going to be a very good show. बहुत अच्छा होगा। इंशाल्लाह, डेफिनेटली। बड़ी anyway, go on. ओके जी, चले जी। और फिर जब बड़ी अच्छी और मज़ेदार बेहतरीन चीज़ों का जिक्र हो रहा है तो वहीं पर जो आपको स्क्रीन पर देखने को मिलेगा, मैं भी सही ये सोच रही थी इसमें कितना टाइम हो गया मोर को, ये कोविड में शुरू किया था ये ना? हमने 7 जुलाई 2020 को शुरू की थी। एंड अब जुलाई आने वाला है तो एनिवर्सरी भी आने वाली है। 1 year anniversary। 1 year anniversary इंशाल्लाह ताला we have come a long way। पैकेजिंग चेंज हो गई है, इम्प्रूव प्रोडक्ट हो गई हैं, हमने इसकी एफिकेसी को बेहतर कर लिया और बेहतर कर लिया। अब हम और बेहतरी की तरफ जा रहे हैं इंशाल्लाह। कुछ अर्से बाद हमारे टिंट्स वगैरह जो हैं वो भी आ जाएंगे और बाकी और भी चीज़ें आ रही हैं। आज पता नहीं क्या हो गया दोबारा से, सो प्लीज़ माइंड नहीं कीजिएगा, बस जो बाल जैसे बन गए इंशाल्लाह। ये आप डेफिनेटली, आप लोगों ने अभी नंबर स्क्रीन पर मौजूद हैं, आपने इन पर कॉल करनी है, आपने प्रोडक्ट्स ऑर्डर करनी है। इन प्रोडक्ट्स के बारे में तो मैं बता रही हूँ, लेकिन देखने वाले ये ज़रूर दुआ कीजिएगा इंशाल्लाह 1st एनिवर्सरी के बाद आपको अमोर के स्टोर्स भी मिलेंगे इंशाल्लाह, हर बड़े मॉल में जहाँ पर ये प्रोडक्ट मौजूद हो इंशाल्लाह। 23 दिसंबर 2021 इज आवर प्लान। इंशाल्लाह 23 दिसंबर 2021 को हम अपना पहला स्टोर इंशाल्लाह खोलेंगे। ज़बरदस्त। अच्छा, इनमें से अगर मैं पूछूं साहिर के सबसे बेस्ट प्रोडक्ट जो साहिर सबसे पहले चूज करेंगे, पिक करेंगे?
सारी देखें, आई कांट पिक वन। मैंने जो शुरू किया था, द कॉन्सेप्ट वाज हेयर का, बालों का। ठीक है। मेरे बाल आप देख सकते हैं, ये मैंने बाल जो बचाए हैं, ये सिर्फ और सिर्फ इस वजह से बचाए हैं बिकॉज मैंने अमोर यूज किया। वेरी शाइनी मैं हेल्दी आपको हेयर सच बता रहा हूँ, और मैं आई स्वेयर मैंने सिर्फ और सिर्फ ये वाला शैम्पू इस्तेमाल किया आज। ये वाला शैम्पू, इसके अंदर इरत्ती आप देख सकते हैं, बिल्कुल हिल रहे हैं बाल ऐसे। इसमें कोई प्रोडक्ट नहीं इस्तेमाल हुई है, सॉरी, कोई प्रोडक्ट नहीं इस्तेमाल हुई है, कोई भी प्रोडक्ट सिवाय शैम्पू के कोई और इस्तेमाल नहीं हुई है प्रोडक्ट, कोई भी चीज। इसका तो आप एक ऐड बना लें और आप खुद ऐसे ही बाल कीजिए। ये भी नहीं कि मैंने कोई थिकनिंग डाली हो या वॉल्यूम डाला हो, इसमें वॉल्यूम आ जाता है, खुद ब खुद थिकनिंग आ जाती है। अमूल ब्लू का शैम्पू है और इसके साथ साथ हमारे ये अमूल रेगुलर शैम्पू है। अच्छा, मर्द खवातीन दोनों इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात ये PCSI सर्टिफाइड है, और सबसे बड़ी बात ये इन शैम्पूज की है कि बालों को गिरने से पहली मर्तबा में ही रोक देते हैं। पहली मर्तबा। एंड जस्ट सी द कलर और प्राइस। इसके अलावा इसका फैमिली पैक भी है। इसका फैमिली पैक भी है। मैं आपको ये दिखा सकता हूँ कि इसके जो फैमिली पैक्स हैं वो बड़े कमाल है। मैं दोनों फैमिली पैक्स आपके सामने रख रहा हूँ। वैसे अगर आप हमसे लेते हैं तो ये फैमिली पैक आपको 3600 के मिलेंगे, लेकिन अभी अगर आप लेते हैं तो ये 1200 का, सॉरी ये 1800 का, ये 1800 का है, तो ये आप दोनों 1800 में ले सकते हैं। ये आपने हफ्ते में 2 दिन लगाना है, ये आपने हफ्ते में 5 दिन लगाना है। इट इज रियली 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 गुड, और बाल दोनों ही गिरने से रोक देगा। और सबसे बड़ी बात ये एंटी डैंड्रफ ये वाला शैम्पू, ये दुनिया का वाहिद शैम्पू है जो डीप क्लेंजिंग होने के बावजूद भी वॉल्यूम देता है। मेरे आप बाल देख तो सकते हैं। आप वैसे लेंगे तो एक आपको 36 का मिलेगा, एंड थ्रू GTV अगर आप अभी ऑर्डर करते हैं तो आपको 2 जो है फैमिली पैक्स वो 36 में मिल रहे हैं। और अगर आप और आपने दोनों को यूज करना है। अच्छा, ये जो आपका नॉर्मल शैम्पू है ये आपको 1200 का मिलेगा, ये भी और ये भी 1200 ईच का मिलेगा। और इसके साथ साथ हम आपको ये बता दें कि बिकॉज ऑफ, और आपकी GTV पे अनाउंस करना है कि आप अगर इनरोल करते हैं हमारे प्रोग्राम में, हम पहली रमज़ान को एक ड्रॉ करने जा रहे हैं जहां पर हम देने जा रहे हैं iPhone 12 Pro। आईफोन देने जा रहे हैं, ईदी देने जा रहे हैं, ईदी देने जा रहे हैं हम। पहली रमजान को दे देंगे ये पहली रमजान। तो अगर आप ऑर्डर करते हैं तो आपने 3500 की परचेस करनी है, 3500 की शॉपिंग करनी है, और आपका ऑटोमेटिकली नाम उसमें डल जाएगा। ठीक है, तो अगर आप ये 2 बॉटल्स जो हैं शैम्पू की वो ऑर्डर करते हैं, दैट प्राइस 36, तो आप जो है उस लकी ड्रॉ का हिस्सा बन जाएंगे। आप चाहें तो एक भी ऑर्डर कर सकते हैं, बट आई सजेस्ट यू कि आपको बहुत अच्छा ऑप्शन मिल रहा है तो आप ये दोनों जो हैं वो सजेस्ट करें। एंड ऑयलिंग इज़ रियली इंपॉर्टेंट, क्योंकि वो कहते हैं ना, ज़मीन को अगर खुराक नहीं मिलेगी तो फिर वो फले फूलेगी नहीं। तो इसीलिए ये साहिर के ऑयल भी मौजूद हैं अमोर के। मैं आपको ये बता दूं कि इसमें ड्रॉपर है, बस इसके ज़रिए आप थोड़ा सा ऑयल अपने स्कैल्प पे लगा लीजिए। वो लोग जिनके बालों को गिरने का प्रॉब्लम है, वो बाल जो गिरते हैं उनका प्रॉब्लम है, तो ये अमोर सिल्क ऑयल हमारे पास है। याद रखिए कि आपके बालों को घना करता है, चमकदार करता है, लंबा करता है और जल्दी करता है, ठीक है, फौरन करता है। अच्छा, ये मीडियम हेयर लॉस के लिए है। इसको आप इस शैम्पू के साथ यूज करेंगे, इस कॉम्बिनेशन के साथ आप इन दोनों को यूज करेंगे। आपने ये हफ्ते में 3 दिन लगाना है और 5 दिन आपने इससे धो लेना है। 40 मिनट्स के लगाना है, उसके बाद धो लेना है। लेकिन फिर वो लोग जो ये कहते हैं कि साहिर भाई बाल बचे ही नहीं, अब तो बिल्कुल ही गिर रहे हैं, बालों की बहुत थिनिंग हो गई है, तो उसके लिए क्या करें? तो उसके लिए आपने ये हमारा हेयर सीरम है, ये इस्तेमाल करना है। अच्छा, ये इतने लोगों ने इसको यूज़ किया और इतनी बड़ी बड़ी स्टोरीज़ हैं। फैसल काजी की स्टोरी है, फैसल काजी के बारे में सबको पता है। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि आपको इससे बेहतर सीरम नहीं मिल सकता। अगर आप बालों को बचाने जाते हैं, तो आपके इतने पैसे लगते हैं, आप PRP पे चले जाएं, आप ग्राफ्टिंग पे चले जाएं, आपके लाखों रुपए लग जाते हैं। और वैसे अगर आप बालों को बचाने जाते हैं तो मैं इसका यहाँ पर हल्फिया कह रहा हूँ कि मैंने एक गोली आती है और वो मैंने कोई तकरीबन 15 साल खाई है। फिर मैंने मिनॉक्सिडिल 2%, 5%, ये तकरीबन 15-20 साल लगाई है। वो लाखों के हिसाब से आपके पैसे खर्च हो जाते हैं। लेकिन ये अगर आप इस्तेमाल करते हैं, वैसे ही 5000 के, लेकिन आपके शो पे हम 1800 का दे रहे हैं। 7 ड्रॉप्स आपने इस्तेमाल करने, 1 2 3 4 5 6 7, बस ये इतना लगता है। और ये आप अपने स्कैल्प में अच्छी तरह से लगा लें, और लगाने के बाद सुबह आप इसको इस शैम्पू के साथ धो लें। और ये डेली लगाना है, डेली आपको यूज और विदिन 2.5 मंथ्स, 2.5 महीने के अंदर, 2 हफ्ते में आपका रुआ आने लगेगा। 2.5 महीने के अंदर अंदर आपके बाल जो हैं वो दोबारा से रीग्रो कर जाएंगे। अच्छा, कुछ लोगों को बियर्ड का भी प्रॉब्लम होता है, ऐसा भी है, तो उसमें भी जो है वो। अच्छा, ये मर्दों खवातीन सब में काम करता है, सब में काम करता है। अगर आप यहाँ लगा दें, यहाँ भी बाल आ जाएंगे और बहुत ज्यादा आ जाएंगे। तो इधर लगा लेंगे तो इधर भी बाल आ जाएंगे, मतलब हर जगह। दिस इज अमेजिंग। अच्छा, ये 100% ऑर्गेनिक है, 100%। आपने रात को लगा लेना, सुबह उठ के आपने शैम्पू से धो लेना। मैं आपको बता दूं कि इट इज अमेजिंग, अमेजिंग। राइट, तो जिनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है वो यूज़ करेंगे। अदरवाइज आप रूटीन में अपने यूज़ करने के लिए जो साहिर, ये जो अमोर का ये ऑयल है, आप इसको जो है
स्टॉप हेयर ऑयल आप ये यूज़ करेंगे अपनी रूटीन में। अच्छा, बिकॉज बालों की तो बात हुई, वहीं पर स्किन केयर बड़ी इंपॉर्टेंट है और ये सीज़न ऐसे ही है जिसमें शायद बहुत ज़्यादा लोग जो है स्किन पे ड्राइनेस हो जाती है या स्किन पीलिंग की ज़रूरत पड़ती है, तो आपका राइस स्क्रब जो है वो आई थिंक इट इज़ अमेजिंग। अगर आप राइस स्क्रब इस्तेमाल करते हैं, मेरे ख्याल में ये दुनिया का सबसे बेहतर एक्सफोलिएटर है। मैं हमेशा एक ही बात कहता हूँ कि एक बार आपका इस्तेमाल करना बहुत शर्त है। अगर आप इसको इस्तेमाल करते हैं, दुनिया का सबसे बेहतर एक्सफोलिएटर है ये अमोर का राइस स्क्रब है, जो वनीला के एसेंस के साथ है। आपको उसमें वनीला की खुशबू आती है, आपने लगाना है, अच्छी तरह से आप मसाज करें, सिर्फ 30 सेकंड के लिए, आप 2 मिनट भी कर सकते हैं। मैं हर रोज लगाता हूँ, लेकिन ये आपको हफ्ते में 2 बार लगाने की जरूरत है, सिर्फ 2 बार लगाइए, इससे ज्यादा ना लगाइए। और उसके बाद आप अप्लाई करें ये वाला सीरम। इट इज अनबिलीवेबल, ये कॉम्बिनेशन बड़ा कमाल है। मतलब अगर आप इसके साथ ये यूं लगा देते हैं तो ये कॉम्बिनेशन, एंड दुनिया में आपको जो भी राइस की प्रोडक्ट्स मिलती हैं वो बहुत महंगी मिलती हैं एंड इट्स रियली गुड फॉर योर स्किन। तो ये देख रहे हैं आप, बेहतरीन सा राइस सीरम है एंड स्क्रब है। और इसका पैकेज का प्राइस क्या है साहिर? अच्छा, अगर आप इसका पैकेज भी नहीं, अकेले अकेले भी ले सकते हैं। ये 1500 का ये है और राइस स्क्रब 1200 का है। आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। आप इसको जरा अगर स्मेल भी करें ना तो यू विल नो कि आई ऑलरेडी यूज आप दिस एक बार प्रोडक्ट। स्मेल कर लीजिए मेरे कहने से, फिर मुझे बताइएगा कि कैसा लगा। सो गुड। वनीला राइस एंड Vanilla, वनीला yes. राइस एंड, अच्छा ये आपके चेहरे को लिफ्ट कर देगा, आपको बताएगा कि आप कितने हसीन हैं। आपको और इसमें आपको मैं दिखा कर आप देखें, इसमें भी ना पर्ल वाला Yeah, लुक है। it's pearl is there. पर्ल, और ये जो है ना वो आपको स्किन पे भी, यू कैन सी दिस, सी, वाओ, इट्स सो अमेजिंग। Pearl सो तो ये आपने इसको हर चीज़ में साइड की पर्ल मौजूद है। सो ये बड़ी मोहब्बत से बनाई गई चीज़ें। और ऐसा नहीं है, मैं आपको एक बात बताऊँ, होता क्या है, जब प्रोडक्ट चल जाती है ना तो फिर कंपनी कहती है बस सही है, अब जो चीज़ें वैसे बनाते रहो। ये लोग माशाल्लाह माशाल्लाह, जब भी ये लोग आते हैं ना, एवरी टाइम नई चीज़ें होती हैं, पैकेजिंग चेंज होती है, प्रोडक्ट्स बेहतर हुई भी होती हैं। तो ये और इनकी टीम बाकमाल लोग हैं आप लोग। अच्छा, मैं आपको ये बता दूं, ये पिग्मा क्योर है। अच्छा, ये वो लोग जिनके चेहरे पे झाइयां हैं या टू टोनिंग स्किन है, या उसके क्लियर टोन नहीं है, उनकी क्लियर स्किन नहीं है, या उनको ऐसा लगता है कि उनके कुछ ऐसा हो गया कि पिगमेंटेशन बहुत ज्यादा हो गई है, वो सिर्फ हमारे कहने से ये पिग्मा क्योर ले लें। इस तरह से ये ड्रॉपर के अंदर आती है और आप इसको लगाना शुरू करें। ये आपने रात को लगानी है और इसके बाद धूप में नहीं जाना। रात को लगा के धूप 20 मिनट्स के लिए इसको जज्ब होने दें, उसके बाद आप चूल्हे के पास भी जा सकते हैं। अच्छा, ये नाइट ट्रीटमेंट है? नाइट को आप लगा लें, आप देखिएगा कि आपकी झाइयां विद इन 4 वीक्स कम होने लगेंगी। देखिए, पिगमेंटेशन का प्रॉब्लम जो है वो सालों चलता है और उसका इलाज नहीं हो पाता। अच्छा, क्योंकि बिकॉज इसको जिस तरह अभी आप दिखा रहे थे, तो आई फील लाइक कि जो जिस तरह से इसमें आई थिंक विटामिन सी, विटामिन ई की प्रोडक्ट्स यूज़ हुई हुई हैं, ये ना सिर्फ आपकी पिगमेंटेशन, बल्कि अगर आप इसको यूज़ करेंगे ना, आजकल बड़ा प्रॉब्लम है, बहुत जल्दी एजिंग फील होने लग जाती है, स्किन लूज हो जाती है। सो जो भी इसमें प्रोडक्ट्स मैं पढ़ सकती हूँ, चीज़ें यूज़ हुई हैं, ये आपकी स्किन को लिफ्टिंग भी देगा, बट इट्स अ नाइट ट्रीटमेंट। आपने इसको नाइट में यूज़ करना है। एंड डे के लिए सुबह उठ के साहिर के बहुत अच्छे अमोर के फेस वॉशेज हैं, वो भी प्लीज़ बताइए, एंड उसके बाद मॉर्निंग ट्रीटमेंट बताइए। मैं आपको ये बता दूं, देखिए ये फेस वॉशेज हैं, मैं फेस वॉश जब भी इस्तेमाल करता हूँ ना, मुझे लगता है बहुत बोरिंग है फेस वॉश। वो एक वाइट किस्म का निकल आया, क्लियर किस्म का निकल आया, आपको कुछ भी नहीं क्लियर फील हुआ। जेल्स हैं। हाँ, क्लियर जेल। अच्छा, मैंने क्या किया, हमने क्या किया, देखिए व्हाइटनिंग का ये भी काम करता है और ब्राइटनिंग का काम करता है। ब्राइटनिंग टाइटनिंग का ये काम करता है। ये पर्ल है, इसको जब आप निकालेंगे तो इसमें वनीला की खुशबू है, वनीला चॉकलेट चोको की। आई मीन इट इज रियली गुड। आप लगाओगे ना, आपको लगेगा एकदम जाग गए आप, फ्रेश हो गए। बहुत बहुत फ्रेश हो गए। अच्छा, ये आप दिन में लगा लीजिए, रात को सोने से पहले मेरे कहने से ना ये लगा लीजिएगा। इस नीम और मिंट इसके अंदर मिक्स है। इट इज अनबिलीवेबल। ये क्या करता है आपको, देखिए ये बहुत कलरफुल है। ये क्या करता क्या है, ये करता ये है कि आपके चेहरे से जो एक्नी के दाग हैं उनको खत्म कर देता है, एक्नी को प्रिवेंट करता है, और ये आपकी टाइट करता है स्किन को और ब्राइट करता है। दिस इज रियली 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 गुड। आप इनको सामने भी दिखा सकते हैं, अगर दिखा दें। ओके, सो आपने ये यूज़ करना है। एंड इसके साथ साथ जो है फेस वॉश के बाद जो चीज़ आपको एक मिरेकल और शाइनी लुक देगी, ये जो अगर मुझे कहा जाए कि इन सब में से कौन सी चीज़ में करनी है, तो मैं तो यही उठाती हूँ। हर औरत को वो गोल्ड पसंद होता है। मैं आपको सिर्फ इतना बता दूं, 24 कैरेट इसका एक्चुअल गोल्ड है। 24 कैरेट गोल्ड इसके अंदर है, ओरिजिनल। और सबसे बड़ी बात ये, अभी तो इसको लगाने से पहले ना एक काम करें, जब आप मंगवाएं ना, सिर्फ उसे स्मेल कर लें, आपको पता चल जाएगा मैं क्या कह रहा हूँ। ये मुख्तलिफ ऑयल से मिलकर बना है, इजिप्शियन फार्मूला है। आप एक बार लगाइए, सुबह उठते ही लोग आपसे कहेंगे कि आपने अपनी स्किन पे कुछ डिफरेंट किया है। ये देखिए, इसके अंदर एक्चुअली गोल्ड के पार्टिकल्स हैं। एक्चुअली ये आपने अभी फौरन ऑर्डर करना है। ये बहुत ही, आपको शायद पाकिस्तान में ये प्रोडक्ट मिले ही नहीं जो आपको अमोर जो है वो। अगर आप इजाजत दें मैं एक चीज शेयर करूं। जी प्लीज। ऐसे ही एक प्रोडक्ट है जो एक बहुत बड़े ब्रांड की है, इंटरनेशनल ब्रांड है, उसका $197 का टैग है,
और उसकी एफिकेसी इससे कम है। सेम फार्मूला, हमारा फार्मूला ज़्यादा बेहतर है, हमारी कॉन्सेंट्रेशन ऑयल्स की ज़्यादा बेहतर है, और उसका फार्मूला जो है वो ऑल टाइप ऑफ स्किन के लिए नहीं है। ये ऑल टाइप ऑफ स्किन के लिए है। So this is really good. वो 197 का है, ये 5000 का है, लेकिन आज अगर अभी ऑर्डर करते हैं, आपके शो पे ऑर्डर करते हैं तो 1800 का। ओके, दिस इज जस्ट फॉर 1800। आप प्लीज़ इसको ऑर्डर कर दीजिए, नंबर मौजूद है स्क्रीन पर। सिर्फ गर्ल्स नहीं बल्कि बॉयज़ को भी ज़रूरत होती है कि उनकी स्किन अच्छी रहे, हाइड्रेटेड रहे, मॉइस्चर रहे, तो आप ये सीरम जो है ये आप सब लगा सकते हैं। इसके बहुत ही बेहतरीन से रिजल्ट्स हैं। इसके साथ साथ ये साहिर की एक बड़ी अमोर की बाकमाल प्रोडक्ट है। इस क्रीम के बारे में भी बताइएगा, जिस प्लैटिनम ये तो प्लैटिनम गोल्ड तो हमारी शुरू की, ये हमारी सेकंड प्रोडक्ट थी। पहला हमारा शैम्पू था, दूसरी हमारी प्लैटिनम गोल्ड थी, और ये मैं आपको बता दूं, दिस हैज कम अ लॉन्ग वे, दिस क्रीम हैज कम अ लॉन्ग वे। ये हमारा बेस्ट सेलर है, वन ऑफ द बेस्ट सेलर्स। मैं आपको बता दूं कि ये क्रीम, आपको इससे बेहतर क्रीम पूरी दुनिया में कहीं नहीं मिल सकेगी। ये आपके रंग को बेहतर करती है, आपकी स्किन को इवन करती है, मखमली करती है आपकी स्किन को। सबसे बड़ी बात ये लिफ्ट देती है, और 30 सेकंड्स में रंग में डिफरेंस आ जाता है। अच्छा, इसके अंदर कोई मरकरी शामिल नहीं है, कोई कुछ शामिल नहीं है। ये 100% नेचुरल है। सबसे बड़ी बात ये PCSIR सर्टिफाइड है, तो ये हर किस्म की स्किन के लिए है। आप बॉटल देख सकते हैं कि बॉटल कितनी हसीन है। इसको आप जहाँ पर भी रखेंगे ये रखी हुई नजर आती है। इसके लिए मैं ये कहता हूँ कि आप ये ले लीजिए, जब आपके घर में ये आए तो आप खुद एक दूसरे कमरे में चले जाएं। 30 सेकंड्स के लिए ये आपने यहाँ से यहाँ तक लगाना, बहुत थोड़ी मिकदार में, और इसके बाद जो आपके घर में आता है ना, ये जो आपके घर में है, उसके सामने आप चले जाए या चली जाए, उसके बाद उनके कमेंट सुनिए कि क्या होता है। इतना आपको ये चेंज फील होगा इसका। Of course, डेफिनेटली इसके रिजल्ट्स बहुत मिले। हमने इसके डेमो भी किए हैं। मैं आज हम नहीं डेमो कर रहे, लेकिन आपको पता है कि मैं क्या कह रहा हूँ। वो 10-30 सेकंड तो बहुत दूर की बात है, 10 सेकंड के अंदर आपको डिफरेंस फील हो जाता है। डेफिनेटली, तो आपने इसको ज़रूर ट्राई करना है। और ना, क्योंकि इसमें भी जो इन्होंने फॉर्मूला यूज़ किया है, ये आपकी स्किन को रिपेयर भी करता है। ऐसा नहीं है कि बस आपने लगा लिया और वो आपको सिर्फ थोड़े वक्त के लिए आपको ग्लो देता है, ये आपकी स्किन को भी रिपेयर करेगा, एंड जिससे आपको फिर एक नेचुरल लुक मिलेगा। अच्छा, बिकॉज थोड़ा सा मेकअप भी इंपॉर्टेंट होता है कभी कभी, कि आप कह रहे हो आप बाहर जा रहे हो, आपने अपनी स्किन को नॉर्मल करना है, तो उसके लिए शाहिर की ये अमोर की BB क्रीम भी मौजूद है। अच्छा, ये देखिए, मैं इसे बताना चाहता हूँ कि BB क्रीम है हमारे पास। हमने फ़र्ज़ करें कि अच्छा, ये सबसे बड़ी बात जो इस BB क्रीम की है, जो मैंने तो खैर बहुत ज़्यादा ले ली है, बहुत ज़्यादा ले ली है मैंने। मैं इसको हटा रहा हूँ, देखिए मैंने हटा दिया, अब ये इतना सा बचा है, यहाँ पे सिर्फ इतना सा बचा है। इस क्रीम की सबसे ख़ास बात क्या है, ये किसी भी स्किन पे लग जाए उस स्किन का हिस्सा बन जाती है। अब आप ये देखिएगा, ये मेरी स्किन है, ठीक है, ये इसका अगर कलर नहीं भी है तो देखिएगा, आप खुद देखते रहिएगा, ये इसका हिस्सा बन जाती है। कहीं से आपको कोई डिफरेंस नज़र नहीं आएगा। ये मैंने आपके सामने किया, देखिए। अच्छा, ये मैं आपको इसका एक और इत्तेफाक बताती हूँ। ये मेरी वैनिटी में है, और उस दिन किसी ने निकाला, उन्होंने कहा ये कलर ये तो मेरे स्किन पे नहीं जाएगा। मैंने कहा जस्ट ट्राई इसको ट्राई करो। तो वो जब ट्राई किया उसके बाद कहने लगी वाओ, ये तो बिल्कुल नो मेकअप वाला लुक है। मैंने कहा यस, दिस इज़ नो मेकअप लुक, लेकिन ये आपकी स्किन को इवन कर देती है, एक वन लुक देती है। सो मैं आप लोगों को कहूँगी कि आप इसको ज़रूर इस्तेमाल करें। ऑफिस, यूनिवर्सिटी, आप टी पार्टी में जा रहे हैं, इवन अगर आपको बहुत ज़्यादा मेकअप भी करना है, तो आप इसका BB जो है, BB क्रीम को आप प्रॉपर अपनी स्किन पर अप्लाई करेंगे तो ये आपको एक बहुत अच्छा सा लुक देगी। इसका प्राइस क्या है साहिब? सॉरी, ये वैसे अगर आप लेते हैं तो ये एक्सपेंसिव है, लेकिन आज अगर लेते हैं तो ये 1500 का। ये 1500 का है, ओके। और ये बहुत अरसा चलेगा आराम से? नहीं, ये तो आराम से साल 1.5 साल आपको निकाल देगा। बहुत आराम से। हम डेली यूज करते हैं तो भी हमारी प्रोडक्ट्स नहीं खत्म होती, क्योंकि आपने बहुत हल्की प्रोडक्ट जो है वो आपने इसकी यूज करनी है। सबसे बड़ी बात ये, अगेन PCSIR सर्टिफाइड। कोई प्रोडक्ट हम बगैर सर्टिफिकेशन के नहीं दे रहे हैं। PCSIR सर्टिफाइड। ओके, तो इसमें इट्स फॉर ऑल टाइप ऑफ स्किन, सारी स्किन के लिए है। कोई आपको एक्ने शेकने की शिकायत नहीं थी, बल्कि ये है तो BB क्रीम, लेकिन ये फाउंडेशन से बेहतर कवरेज देती है। यस, एंड सबसे बड़ी बात है लाइट लगाना। ये देख सकती हैं, ये बिल्कुल इवन है। आप ये देख सकती हैं कि ये मैंने यहाँ पर कोई कलर का डिफरेंस नहीं है। उसने आपकी स्किन को स्मूथ कर दिया, दैट्स मोर इम्पॉर्टेंट। एंड क्योंकि अक्सर हमें मास्क की भी ज़रूरत पड़ती है, तो ये बड़े ही इंटरेस्टिंग, क्योंकि कलर्स पे ये लोग बहुत कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते ना उन चीज़ों पे, तो ये गोल्डन, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। सिल्वर मास्क। अच्छा, सिल्वर मास्क क्या होता है? सिल्वर को याद रखिएगा, जब भी आप सिल्वर मास्क की बात करते हैं तो लोग ये कहते हैं कि सिल्वर करता क्या है। सिल्वर बहुत सारी चीज़ें करता है। सिल्वर आपके पोर को टाइट करता है, आपके पोर को क्लीन करता है, साथ साथ सिल्वर आपको एक ऐसा ग्लो देता है जो किसी भी सूरत
सूरत, किसी भी सूरत आप नहीं ले सकते। सिल्वर गिव्स यू एन अमेजिंग फिनिश। ये वो मास्क है कि अगर आप दिन में लगाते हैं तो 3 दिन तक 4 दिन तक आपका चेहरा जो है वो इसी तरह से रहता अच्छा, है। ये प्रोडक्ट आप लोगों ने पहले भी ऑर्डर की होगी, लेकिन अब ये नई पैकेजिंग के साथ आई है पैकेजिंग और प्रोडक्ट भी और बेहतर हुई होगी। लेकिन ये है कि इसमें आपको बहुत अच्छा सा आपने इसको लगा के, एंड ये पील ऑफ मास्क है। पील ऑफ मास्क, दोनों पील ऑफ। ओके, आपने इसको यूज़ करना है। अच्छा, एक और प्रोडक्ट जो न्यू प्रोडक्ट है, कुछ अर्से पहले इन्होंने लॉन्च किया, मैं चाहूँगी शायद इसके बारे में भी आप बता दीजिए, फिर हम वाइंड अप करते हैं। ये विटामिन सी Yes, सीरम है। yes, मैं बहुत सिंपल बात करता हूँ कि विटामिन सी सीरम आप लगा लीजिए, और आपने दुनिया में इससे बेहतर सीरम कभी इस्तेमाल नहीं किया होगा। विटामिन सी आपको पता है, अगर इसको इस कॉम्बिनेशन के साथ विटामिन ई के कॉम्बिनेशन के साथ इस्तेमाल किया जाए तो आपको फिर कुछ और लगाने की ज़रूरत नहीं होती। मैं इसको थोड़ा सा हल्का सा लेके ही लगा रहा हूँ, बहुत जल्दी जज्ब हो जाती है। ये आपकी स्किन को एक हैरत अंगेज़ लिफ्ट देती है, कमाल किस्म की ब्राइटनिंग देती है। सबसे बड़ी बात ये हाइड्रेट रखती है। विटामिन सी बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है और स्किन के लिए बहुत एसेंशियल होता है। इसको अगर आप इस कॉम्बिनेशन के साथ इस्तेमाल करें तो मेरे ख्याल में आपको फिर दुनिया में कुछ और करने की जरूरत नहीं होगी। दिन में आप ये इस्तेमाल करें, रात में सोते वक्त 3 से 4 कतरे आप इसके लगा लीजिए, और सुबह उठ के लोग आपसे पूछेंगे कि आपने क्या किया। ज़बरदस्त। एंड जस्ट सी द कलर ऑफ बॉटल, पैकेजिंग, इट्स सो गुड। ये आपके ड्रेसिंग टेबल पर भी रखी हुई जो है चीज़ें बहुत अच्छी लगेंगी। सो डू ऑर्डर, नंबर आपके स्क्रीन पर मौजूद है। अगर आप 3500 रुपीज़ का ऑर्डर करते हैं तो आपको लकी ड्रॉ में भी शामिल कर दिया जाएगा और आपको मिलेगा आईफोन 12 प्रो। यू नो, आपको ईदी मिलेगी अवर की तरफ से, परसों मिलेगी, परसों मिलेगी। एंड अगर कोई भी क्यूरी है, प्रॉब्लम है, तो आप इन नंबर्स पर बैठे हुए जो भी लोग आपकी बात सुन रहे हैं वो आपको बाकायदा गाइड भी करेंगे कि कौन सी प्रोडक्ट आपके लिए बेनिफिशियल है। सो गुड लक साहिर, एंड विश यू ऑल द बेस्ट। अमोर ऐसे ही तरक्की करते रहे, हम सबकी दुआएं बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों के साथ हैं। सो इजाज़त लेंगे, मिलेंगे आपसे कल। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और जाते जाते एक आवाज़ एक नारा, पाकिस्तान जिंदाबाद।